नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। 25 दिसंबर से हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हरियाणा में जहां कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो वहीं ओमिक्रॉन ने भी प्रदेश में दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन के 2 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हरियाणा सरकार ने बैठक करके नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया है। नाइट कर्फ्यू रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। ये रिपोर्ट देखिए। रफ्तार धीमी ही सही, लेकिन कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से एक और मुसीबत, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन सबको दहशत में डाले हुए है। देश के कई राज्यों में ओमिक्रॉन ने एंट्री कर ली है, तो वहीं हरियाणा में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। हरियाणा में अब 2 मामले ओमिक्रॉन के सामने आ चुके हैं और इसी के चलते मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और अफसरों के साथ बैठक में लंबी चर्चा की। उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावना के मद्देनजर 1 जनवरी से सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री के लिए टीकाकरण की दोनों डोज लगे होने का आदेश सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया और नाइट कर्फ्यू का भी फैसला लिया गया। हरियाणा में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लागू हो रहा है। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा को 5 जनवरी तक बढ़ाया गया है। बंद हॉल में आयोजित कार्यक्रमों में निर्धारित क्षमता के साथ 50% या अधिकतम 200 लोग शामिल हो सकेंगे। खुले में आयोजित कार्यक्रमों में ज्यादातर 300 लोगों को शामिल होने की छूट दी गई है। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए दोनों टीकों का लगा होना जरूरी है। लोगों की सुविधा के लिए टीकाकरण अवकाश के दिन भी जारी रहेगा। एक हमने नाइट कर्फ्यू लगाया, रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू है और किसी भी गैदरिंग में 200 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी होगी। उसको चेक किया जाएगा, अगर कोई उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई। तो वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का कहना है कि लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू सिर्फ इसलिए लगाया गया है कि मौजूदा हालात सही हो जाएं और स्थिति काबू में रहे। सभी नियमों का पालन हो रहा है। जो हमारे हमने स्कूल भी खुले हैं वहां भी सभी नियमों का पालन हो रहा है और अभी तक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक है। अभी कोई इस प्रकार का कोई बहुत बड़े वो नहीं है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से हमें सारी चीजों का करना चाहिए। इसके अलावा हरियाणा के सभी रेस्टोरेंट, बार, स्पा, सिनेमा, क्लब हाउस, जिम आदि कोविड प्रोटोकॉल के साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एसओपी का पालन और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खोले जाएंगे। पूरी तरह आवासीय यूनिवर्सिटीज भी सभी कोविड नियमों का पालन कराते हुए खोली जा सकेंगी। इस दौरान फिजिकल क्लासेस के लिए छात्रों को बुलाया जा सकेगा। हालांकि यूनिवर्सिटी स्टाफ के अलावा सभी छात्रों का पूरी तरह वैक्सीनेटेड होना जरूरी होगा। आईटीआई, कोचिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग सेंटर, दुकानें आदि भी कोरोना अनुरूप व्यवहार के पालन के तहत खोली जा सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। तो 25 दिसंबर यानी कि आज रात से नाइट कर्फ्यू हरियाणा में लागू हो जाएगा। तो आपको कुछ यहाँ पर चीजें हैं जिनका ख्याल रखना होगा। गैदरिंग वाली जो जगह है, गैदरिंग अगर आप करेंगे तो आपको देखना होगा कि वहां पर ज्यादा भीड़ ना हो। दोनों वैक्सीन की डोज लगी होनी चाहिए, ये जरूरी है। साथ ही साथ जिस तरीके से ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है देश में, कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि मामले बढ़ रहे हैं। हरियाणा में भी 2 मामले सामने आ चुके हैं, तो जरूरी है कि आप एहतियात बरतें। ऐसे में खुद से भी आप एहतियातन जो चीजें हैं, मास्क लगाना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, ये देखें। प्रदेश सरकार तो कार्य कर ही रही है, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन खुद से भी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सावधानी बरतें। हमें अपनों से अगर प्यार है, खुद से प्यार है, तो जरूरी है कि हम एहतियात बरतें, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि धीमी जरूर पड़ी है कोरोना की रफ्तार, लेकिन संक्रमण जो है वो अभी थमा नहीं है। फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, नाइट कर्फ्यू जो है आज से लागू होगा, इसको लेकर प्रशासन की सबसे पहले ये बताइए तैयारियां क्या है, क्योंकि आप फील्ड पे हैं तो आपने देखा भी होगा किस तरह की तैयारियां प्रशासन की है।
देखिए मोनिका, क्योंकि प्रशासन के द्वारा लगातार जो ओमिक्रॉन का जो संकट लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फरीदाबाद में भी एक केस आ चुका है मोनिका उसका ओमिक्रॉन का, और जिसको लेकर प्रशासन ने सख्त से सख्त निर्देश जो जारी किए हैं, जिसके तहत 5 जनवरी तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा, सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक। और लगातार प्रशासन इस वजह से सख्ती में है, जगह जगह नाके लगाए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा कि जो ओमिक्रॉन को या कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं उसको सख्ती से लोगों को पालन कराया जाए। मोनिका बिल्कुल, और ऐसे में क्योंकि ये फैसला जो लिया गया है, नया साल जो है वो आने वाला है, क्रिसमस है, तो लोगों के तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही है? क्या लोग नाराज हैं या फिर वो सहमत है कि जो ये चीजें हो रही हैं, नाइट कर्फ्यू अगर लगाया गया है, कुछ नियम अगर बनाए गए हैं, तो उससे वो भी सहमत है कि संक्रमण जो है वो नहीं फैलेगा एहतियातन? लोगों के अंदर कुछ लोगों में तो नाराजगी है, लेकिन ज्यादातर लोग जो ओमिक्रॉन को लेकर इस बात में सतर्क हैं कि जो नए साल के ऊपर जो प्रोग्राम बनाए जाने हैं उसके लिए भी सख्त सख्त हिदायत दे दी गई है। यहां तक कि जो आप मॉल में जाओगे या शादी ब्याह में जाओगे उसके लिए आपका कोरोना का सर्टिफिकेट, 2 डोज का सर्टिफिकेट भी अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बिना आपको ना मॉल में एंट्री मिलेगी, ना आपको सिनेमा हॉल में एंट्री मिलेगी, ना आप किसी शादी ब्याह में जा सकते हो। ये आपकी 2 डोज का सर्टिफिकेट बिल्कुल साथ रहना चाहिए। इसके अलावा प्रशासन ने जो भी सख्त कदम उठाए हैं उसको लेकर लगातार जो लोगों में भय भी बना हुआ है ओमिक्रॉन का, लेकिन उसके बावजूद कई लोग इस चीज से सहमत हैं कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर ओमिक्रॉन अगर बढ़ गया, उसके तीसरी लहर आने का खतरा है, तो लोगों को ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल, और मंजीत, ऐसी बड़ी संख्या है लोगों की जिन्होंने दोनों डोज वैक्सीन के नहीं लिए हैं और अचानक से अब ये निर्देश जारी किया गया है कि नाइट कर्फ्यू लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि जाना चाहते हैं गैदरिंग करने के लिए, चाहे वो होटल हो या फिर मॉल हो, अपनी फैमिली के साथ, लेकिन वो जा नहीं पाएंगे। तो ऐसे में लोगों की तरफ से हमने देखा कि कई लोग ऐसे हैं जो कि नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये शर्त नहीं रखनी चाहिए थी या फिर इस तरीके का नियम नहीं बनना चाहिए कि दोनों डोज के बाद ही आप जा सकते हैं, एंट्री मिल सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या ऐसे लोगों की हमारे बीच जिन्होंने दोनों डोज अभी तक नहीं लिए हैं। मोनिका, ऐसा है कि अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उनके मुताबिक करीब 2.5 लाख लोग जो शहर में ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक दूसरी डोज नहीं लगवाई जी। लेकिन गांव के अगर बात करी जाए तो गांव में कई ऐसे फरीदाबाद के ऐसे गांव हैं जो 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं, लेकिन अभी शहरों में लोग इतने अवेयरनेस नहीं हो रहे हैं, जिसमें 2 से 2.5 लाख लोग जो स्वास्थ्य विभाग के रिपोर्ट के अनुसार है जो दूसरी डोज नहीं लगवा रहे। और वहीं लोगों का कहना, स्वास्थ्य विभाग का यही कहना है कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस वो कैंप लगा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग वाले, और जगह जगह मार्केट में भी उन्होंने कैंप शुरू कर दिए हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं घर पे वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद जो शहर का आंकड़ा है वो गांव से काफी गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप फरीदाबाद में हैं और आप फील्ड पर भी हैं, फील्ड पर आप किस तरीके की तैयारी देख रहे हैं फरीदाबाद में, क्योंकि नाइट कर्फ्यू जो है वो शुरू हो जाएगा 11 बजे से, और क्योंकि क्रिसमस है तो हम देखते हैं कि लेट नाइट तक जो है लोगों के कार्यक्रम चलते हैं, तो ऐसे में क्या तैयारियां प्रशासन यहाँ पर प्रशासन की है और लोग किस तरीके से वहां पर रिएक्ट कर रहे हैं फरीदाबाद की अगर बात करें तो? मोनिका, ऐसा है, लोगों का जो रिएक्शन है वह तो सरकार के खिलाफ जो रोष ही है सरकार के खिलाफ की। आगे पहले कोरोना की जो पहली और दूसरी लहर आई थी उसके जो काम धंधे सब बंद हो गए थे या दुकानें बंद थी, जो कर्फ्यू लगा दिया गया था, उसके खिलाफ लोगों का ज्यादातर तो रोष है प्रशासन के खिलाफ या सरकार के खिलाफ। लेकिन जो प्रशासन ने तैयारियां कर रखी हैं, अब आज से जो जगह जगह नाके लग जाएंगे, आप रात को निकलेंगे जो से भी नाइट कर्फ्यू में, तो जगह जगह नाके लग जाएंगे, लोगों को रोका जाएगा। जो भी लोगों के प्रोग्राम है उनको गैदरिंग के लिए साफ हिदायत दे दी गई है प्रशासन की तरफ से कि कोई गैदरिंग नहीं की जाएगी, और अगर गैदरिंग की जाएगी तो उनके ऊपर केस दर्ज किया जा सकता है। मंजीत, और हम भी अब देखते हैं कि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं, तो बहुत जरूरी है कि अगर लोग लापरवाही ना बरतें और सावधानी बरते, एहतियातन जिस तरीके से हम जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाते आ रहे थे, मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना, वो लोगों ने अब कम कर दिया है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है वो लोग जो कि हर खबर हरियाणा देख रहे हैं, प्रदेश की जनता वो समझे कि अगर
कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम बरतते आ रहे हैं आगे भी बरतते रहे तो लॉकडाउन नहीं लगेगा, क्योंकि स्थिति ऐसी पैदा हो सकती है और ये जो स्थिति आई है नाइट कर्फ्यू की ये भी खत्म हो जाएगी जल्द ही। तो जरूरी है कि लोग समझे इस चीज को कि हम एहतियात बरतें, ये बहुत जरूरी है। हाँ मोनिका, ये जरूरी है क्योंकि अगर हम बाजारों में हमने अभी देखा था तो बाजारों में ज्यादातर 90% लोग मास्क का प्रयोग करना भूल गए हैं जी, लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। अगर उनको हम बिल्कुल अवेयर अमूमन इस करने तरह के की लिए जाते तस्वीरें हैं तो राह वो कहते चलते हैं आप हम देखते हैं। इस चीज को मानते नहीं। हाँ जी, तो वो मास्क लगाना भूल गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तक भूल गए हैं, क्योंकि अब उनको ज्यादातर कोरोना का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन ओमिक्रॉन के चलते अब थोड़ा सा खौफ लोगों को नजर आना शुरू हुआ है। लेकिन पर अभी भी लोगों में इसकी अभी जागरूकता की बहुत कमी नजर आ रही है। बिल्कुल जागरूकता की कमी है, लेकिन अब मंजीत कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब भी जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं मूर्खता है, क्योंकि हमने 2 वेव देख ली है। 2 वेव, दूसरी वेव जो हमने देखी थी कोरोना की, उसमें हमने देखा असहनीय पीड़ा लोगों ने सही है, लोग अपनों के चेहरे नहीं देख पाए हैं अंतिम वक्त तक। तो ऐसे में ये मूर्खता ही हम लोगों की कहेंगे कि वो अब भी जागरूक नहीं है, क्योंकि सरकार ने और मीडिया के माध्यम से भी हमने किस तरीके से कितना जागरूक किया है लोगों को, ये भी हमने देखा है। तो ऐसे में ये अब कहीं ना कहीं ये कहना कि लोग जागरूक नहीं है, ये फिर उनकी ही मूर्खता है। तो जरूरी है कि हम एहतियात बरतें। और अगर जैसे कि नाइट कर्फ्यू की अगर हम बात करते हैं, वो लोग जिनको नहीं मालूम है आज से, क्योंकि नाइट कर्फ्यू शुरू हो रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो कि न्यूज नहीं देख पा रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ रियायत होगी, क्या उन्हें समझाया जाएगा या फिर कोई फाइन लगाया जाएगा? ऐसा है मोनिका, अभी तो आज से जो नाइट कर्फ्यू का शुरुआत हो रही है, आज का दिन तो ज्यादा अभी सख्ती नहीं करी जाएगी, लेकिन कल से ज्यादा सख्ती के साथ प्रशासन इसको लागू करेगा। आज अगर जो लोग निकल रहे हैं उनको फिलहाल जागरूक करने के लिए या जो लोग उनको समझाया जाएगा कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का 5 जनवरी तक का कर्फ्यू जो बताया जा रहा है और ये लग गया है, अगर आज के बाद यहाँ आप निकलते हैं तो आपके पास साथ फाइन भी होगा और आपके साथ सख्ती से प्रशासन निपटेगा भी, यहाँ तक कि आपके ऊपर FIR तक की दर्ज होगी। चलिए, शुक्रिया आपका मंजीत तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए और बताने के लिए कि धरातल पर क्या तैयारियां प्रशासन के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से प्रशासन की तैयारी है, नाइट कर्फ्यू जो है वो आज से शुरू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कुछ पाबंदियां हैं जो कि लगाई गई हैं, कुछ चीजों का ध्यान आपको भी रखना पड़ेगा। अगर आप घर से निकले हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे।